हम कल्कि अवतार से संबंधित कुछ सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। इसीलिए आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जिन महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उन सवालों की सूची कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 1, कल्कि अवतार का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर 2, कल्कि अवतार कब होता है? सवाल नंबर 3, कल्कि अवतार के सफेद घोड़े का क्या मतलब है? सवाल नंबर 4, कल्कि अवतार की तलवार का क्या मतलब है? सवाल नंबर 5, कलयुग के बाद सतयुग कैसा होगा? सवाल नंबर 6, भगवान कल्कि का विवाह किसके साथ होगा? उनकी रानियां के क्या नाम है? सवाल नंबर 7, भगवान कल्कि के साथ कौन सा पक्षी रहेगा? सवाल नंबर 8, भगवान कल्कि के भाइयों का क्या नाम होगा? सवाल नंबर 9, भगवान कल्कि किससे युद्ध करेंगे? सवाल नंबर 10, भगवान कल्कि किसका अंत करेंगे? तो पहले सवालों के जवाब की चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल है, कल्कि अवतार का मतलब क्या होता है? कल्कि अवतार का अर्थ कलयुग का विनाश करने वाला, वहां पर जो भी अधार्मिकता है उसका नाश करते हैं, वहां पर चीजों को सही करते हैं, उसके बाद से वापस से अपने लोक में चले जाते हैं, वहां पर सब कुछ ठीक करने के बाद में। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं अवतरण, और इस प्रक्रिया को जो संपादित करते हैं उनको बोला जाता है अवतार। तो इसलिए कल्कि अवतार का अर्थ क्या हुआ? जो कि उच्च लोक से आते हैं और यहां पर आकर कली का कीलन करते हैं, कलयुग को समाप्त करते हैं, और कलयुग को समाप्त करने के बाद में वापस से अपने लोक को पुनः चले जाते हैं। उनको बोला जाता है कल्कि अवतार। और एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि कलयुग का मतलब अंधकार का युग। अंधकार का युग यानी कि वह युग जिस युग के अंदर जो लोग हैं उनको किसी भी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं है, किसी भी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है अंधकार का युग या फिर कलयुग, कलयुग का खत्म होने का। तो कल्कि अवतार का एक काम जो होता है वह क्या होता है कि सही वास्तविक जो ज्ञान है वह उस लोक के प्राणियों को बता देना, ताकि अंधकार का जो युग है वह समाप्त हो जाए। अब दूसरे सवाल पर चर्चा कर लेते हैं कि कल्कि अवतार कब होते हैं। कल्कि अवतार कब होते हैं, इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अवतार कब होते हैं। तो अवतार होते हैं युग के अंत में। हर युग के अंत में अवतार होते हैं। चाहे हम पहले वाले जितने भी अवतारों के उदाहरण, जिस प्रकार से भगवान राम त्रेता युग के अंत में हुए, भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में हुए, उसी प्रकार से भगवान कल्कि कलयुग के अंत में अवतार ले चुके हैं। तो क्योंकि हर एक युग के अंत में भगवान अवतार लेते हैं और वह पिछले वाले युग के अधर्म को समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। वास्तविक जो ज्ञान है वह लोगों को बता देते हैं, और उसके बाद एक समय तक चीजें सही चलती रहती हैं। फिर एक समय के बाद में, हजारों वर्षों के बाद में, चीजें फिर खराब हो जाती हैं, फिर अधर्म फिर से बढ़ जाता है और भगवान को फिर से आना पड़ता है अवतार लेके। इस प्रकार से चीजें चलती रहती हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर कि कल्कि अवतार के सफेद घोड़े का क्या मतलब है। तो कल्कि अवतार का जो सफेद घोड़ा है, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज के अंदर। क्या भगवान कल्कि का जो सफेद घोड़ा है, जो जयपुर के अंदर जो मंदिर है, जो यह भ्रामक प्रचार किया गया है कि जयपुर का एक राजा था, उसने एक मंदिर का निर्माण किया, वहां पर एक सफेद घोड़ा है, वहां उसके पैर में घाव है। जब वह घाव भर जाएगा तो तब हम समझ जाएंगे कि भगवान अवतार लेकर आ चुके हैं और उसी घोड़े पर बैठकर भगवान दुष्टों का नाश करेंगे। चौथा सवाल, कल्कि अवतार की तलवार का क्या मतलब है। कल्कि अवतार की तलवार का अर्थ विभिन्न व्याख्याओं में भिन्न हो सकता है। कुछ संभावित व्याख्याएं हैं। अधर्म का नाश, कल्कि अवतार की तलवार को अक्सर अधर्म, अन्याय और अंधकार के नाश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। न्याय और धर्म की स्थापना, तलवार का उपयोग न्याय और धर्म की स्थापना के लिए किया जा सकता है, जो कल्कि अवतार के उद्देश्य के अनुरूप है। आध्यात्मिक जागृति, कुछ व्याख्याओं में तलवार आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है, जो व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार को दूर करने में मदद करती है। कल्कि अवतार की तलवार का अर्थ आपकी व्यक्तिगत व्याख्या और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पांचवा सवाल, कलयुग के बाद सतयुग में कैसा होगा। कलयुग के बाद सतयुग की कल्पना एक आदर्श और शांतिपूर्ण युग के रूप में की जाती है, जहां सत्य और न्याय, सतयुग में सत्य और न्याय का बोलबाला होगा और लोग ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीने की कोशिश करेंगे। शांति और सौहार्द, इस युग में शांति और सौहार्द का वातावरण होगा, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से जीवन जीने की कोशिश करेंगे।
आध्यात्मिक जागृति। सतयुग में लोगों में आध्यात्मिक जागृति होगी और वे अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक संतुलन। इस युग में प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा और पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया जाएगा। मानवता की एकता। सतयुग में मानवता की एकता का भाव होगा और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने और सहयोग करने की कोशिश करेंगे। सतयुग की कल्पना एक आदर्श युग के रूप में की जाती है, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग और सद्भावना से जीवन जीने की कोशिश करते हैं। छोटा सवाल, भगवान कल्कि का विवाह किसके साथ होगा? उनकी रानियां के क्या नाम है? भगवान कल्कि के विवाह और उनकी रानियों के नामों के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों में अलग अलग विवरण दिए गए हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार पद्मावती और रमावती। कुछ पौराणिक कथाओं में भगवान कल्कि की 2 पत्नियों का उल्लेख है, जिनके नाम पद्मावती और रमावती हैं। विष्णु के अवतार के रूप में भगवान कल्कि को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है और उनकी पत्नी के रूप में देवी लक्ष्मी की भूमिका हो सकती है। 7वां सवाल, भगवान कल्कि के साथ कौन सा पक्षी रहेगा और उसका नाम क्या होगा? शुक एक पौराणिक तोता है जो भगवान राम की कथा में उल्लेखित है। शुक और उसकी पत्नी सारिका की कथा रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। शुक की कथा। शुक एक बुद्धिमान और धार्मिक तोता था जो भगवान राम की भक्ति में लीन था। उसकी पत्नी सारिका भी भगवान राम की भक्त थी। शुक की विशेषता। शुक की विशेषता, उसकी बुद्धिमत्ता। भगवान कल्कि के भाइयों का क्या नाम होगा और उनके भाई कितने होंगे? भगवान कल्कि के भाइयों के नाम और उनकी संख्या के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों में अलग अलग विवरण दिए गए हैं। भगवान कल्कि के भाइयों की संख्या। भगवान कल्कि के 3 भाई होने का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम हैं कवि, सुमति, प्रमति और कुछ अन्य स्रोतों में अन्य नाम भी मिलते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान कल्कि के भाइयों के नाम और उनकी संख्या के बारे में विभिन्न व्याख्याएं और मतभेद हो सकते हैं। 9वां सवाल, भगवान कल्कि किससे युद्ध करेंगे? भगवान कल्कि के युद्ध के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों में अलग अलग विवरण दिए गए हैं। म्लेच्छों और अधर्मियों से युद्ध। भगवान कल्कि म्लेच्छों, अधार्मिक और असभ्य लोगों और अधर्मियों के साथ युद्ध करेंगे जो धर्म और न्याय को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध। भगवान कल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेंगे जो समाज में व्याप्त हैं। भगवान कल्कि का युद्ध धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होगा और इसमें वे अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। 10वां सवाल, भगवान कल्कि किसका अंत करेंगे? भगवान कल्कि के उद्देश्य और कार्यों के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों में अलग अलग विवरण दिए गए हैं। अधर्म और अन्याय का अंत। भगवान कल्कि अधर्म, अन्याय और अंधकार का अंत करेंगे जो समाज में व्याप्त हैं। म्लेच्छों और दुष्टों का नाश। भगवान कल्कि म्लेच्छों, अधार्मिक और असभ्य लोगों। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है वह पहले से तय है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटता है वह पहले से तय होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है, पर दोस्तों हम यह नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे से जन्म से पहले ही लिखा होता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखना की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किस व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए यह सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं।
आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। मैंने सुना हो कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होता है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुण और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित हो सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर है नारद, राजा रत्नधर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका का कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण कर है। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है।
एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। मित्रों, फिर राजा रत्नधर ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण से राजा रत्नधर ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हो। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदल रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर के ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगे। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोग भगती है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य आया मित्र, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल मिलता प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में उसी रूप से फल भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है और इस पुराण में जन्म, मरण से पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथ में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्मफल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य में होने वाले घटना से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को हम बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है।
इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म पाप किया है, वह इस जन्म में भी उस पाप का भोग भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य पहले तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य को हमेशा धर्म सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है। आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाले घटना से बच सकते हैं। यह न केवल आपके लिए है, बल्कि इसे पूरे समाज और दुनिया के आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 2, माता पिता सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों से तीनों लोगों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते, नहीं उसका आदर करता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना भोग है, बल्कि उसके अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है, और उस मनुष्य अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का भोग को भोगता रहता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु उसके अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता, वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर के चला जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोग है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखना चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है, अपने जीवन से धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जाए, इन सभी चीजों के बारे में माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, और भगवान श्री राम से बजरंग बली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार, एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्पले में गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्मा ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे, और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा कि परशुराम चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार है। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी पिता महेश उपकरण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था, और आज कलयुग में भी वह इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थी। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार शरीर राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा पृथ्वी रहे थे। तब ब्राह्मण देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन आ पाएंगे, और कुछ मांग लो। लेकिन वह मन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहती विपक्ष अभी ले लो। तब ब्राह्मण देवता ने अपना
विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। राजन राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वह मन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सुतल लोक में फंसा दिया, जहां वह आती अपनी मुक्ति के लिए कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष अर्थ मित्रों, हम बात करेंगे चौथे महापुरुष लंकाधिपति विभीषण के बारे में। विवरण: प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विष्णु ने अपने भाई रावण को काफी समय हुआ था कि भगवान राम से शत्रुता न करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विष्णु भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण की अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथिया। यही कारण कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के योग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अधिवेशन के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि सिलना। अश्वत्थामा इंसाफ महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस प्रतिलोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा, जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष है। महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य ये कलयुग यात्रियों साथ में चिरंजीवी महापुरुष हैं। कृपाचार्य संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों की आचार्य। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े के बारे में हमें भविष्य पुराण में भी पढ़ने को मिलता है, जिसकी माने तो कलयुग के अंतिम दिनों में महाप्रलय आएगी, जब धर्म नाम की चिड़िया दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी और कदम कदम पर सिर्फ अधर्म का ही बोलबाला होगा। यह वही समय होगा जब इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिर में जाकर वो सिर्फ 20 साल की ही रह जाएगी। यानी कि आज के हिसाब से जिन 20 साल के बच्चों को हम न्यू जनरेशन कहते हैं, वही इस युग के आखिरी में आते आते बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि उस समय के 20 साल के लोग अपनी मौत के करीब होंगे। सिर्फ यही नहीं, इंसानों के बाल तक 2 से 3 साल की उम्र में ही सफ़ेद होने लगेंगे। अच्छा, आजकल के दौर को देखकर आपको लगता होगा कि पाप कितना बढ़ गया है। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। जो पत्नियां पतियों को परमेश्वर मानती थी, वो आज अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दे रही हैं। लेकिन आपके यह जानकर होश हो जाएंगे कि यह तो घोर कलयुग का एक पर भी नहीं है। जब घोर कलयुग आएगा, पापियों की गिनती करते नहीं बनेगी। उस दौरान सिर्फ अधर्म का राज होगा और अधर्म भूखे राक्षस की तरह अपने पैर एक एक सेकंड में बढ़ाता जाएगा, जिससे उस समय का एक आदमी नहीं बचेगा। आज के दौर में बेवफा पति या बेवफा पत्नियों के किस्से सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स या फैमिली के कई कपल्स या आसपास के हैप्पी कपल्स को देखते हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो। वो सभी पराये मर्दों के साथ रिश्ता भी रखेगी। और हाँ, उस समय 161 साल की बच्चियां बच्चों को जन्म देंगी। एक बार उस समय को सोच कर देखिए कितना खतरनाक समय होगा वो। भले ही तब हम ना रहे, लेकिन किसी ना
किसी योनि में तो जन्म लेकर इन सब चीजों को देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत की मानी तो जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं पर नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी पड़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। वहीं लोग दूर के तालाब को ही तीर्थ मानने लगेंगे और गंगा माता को तीर्थ की श्रेणी में नहीं मानेंगे। पुराणों की माने तो कलयुग में चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा। ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा भी कहेंगे और उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वो सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी वाले होंगे। मित्रों, कलयुग के अंतिम समय में जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। वहीं लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे और सभी मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा उसको अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास जितना पैसा होगा वह उतना गुणों से पूर्ण होगा। उसके अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन के आधार पर ही की जाएगी। वहीं धन के लिए ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में भी हिचक महसूस नहीं करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। इस घोर कलयुग में ही कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म होगा। अच्छा, ये तो आप सभी ने सुना होगा मित्रों कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कुछ ऐसा ही कलयुग में भी होगा। यह तब होगा जब सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर गई होगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। यह वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। तब धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार होंगे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस कली को ही सभी लोग अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कल की अवतार के जन्म लेने से पहले ही कली पुरुष संपूर्ण मानव जाति पर हावी हो चुका होगा, जिसके बाद भगवान को पहचान पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक इंसान कली पुरुष की मायावी शक्तियों की कैद में आ जाएगा, जिससे जो वो चाहेगा वैसा ही होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कली पुरुष इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के रास्ते पर धकेलने की कोशिश भी करेगा। यह समझ के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है, यानी कि उसकी शक्तियों को अधर्म दुगना करता है और वही इसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे और तो और कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसान की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बार का युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यह रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति भगवान के खिलाफ होगी। लेकिन हर बार की तरह भगवान इस बार भी कलयुग से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग आएगा। तब कलयुग के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश की जाएगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब जाकर कहीं इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव हो पाएगा। वहीं मित्रों, आपको यह भी बता दें कि वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 सालों के जाप के बाद किसी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप से ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है।
इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर के करीब जा सकता है। कली पुरुष को परास्त करने के लिए कई चिरंजीवी भगवान का साथ देंगे, वहीं राक्षस कली पुरुष का साथ इंसान देंगे। ऐसा केवल भविष्य पुराण ही नहीं मित्रों, बल्कि कई अलग अलग पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए परशुराम कृपा आचार्य वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र यानी अश्वत्थामा भिक्षु के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो उनके जन्म से पहले ही जन्म ले चुके होंगे। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार ही मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। पौराण कथा के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा। भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान दिया था। कल्कि अवतार के 4 पुत्र भी होंगे, जो जय विजय मेघवाल और बला होंगे। बताया जाता है मित्रों की भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे, धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म कर देंगे। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण की माने तो कली पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर वह अगले कल्प में कलयुग में प्रकट होगा। कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्य का भी अंत हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, वैसे कलयुग में कल्कि अवतार का साथ देने और पापियों का नाश करने के लिए गणेश जी भी जन्म लेंगे। कलयुग में भगवान विष्णु राक्षसों का वध करने के लिए अकेले नहीं आएंगे मित्रों, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। जिस प्रकार कल्कि भगवान देवत नाम के घोड़े पर सवार होकर पाप का नाश करेंगे, उसी प्रकार गणेश जी भी नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग की नई शुरुआत होगी। गणेश पुराण में गणेश जी के इस अवतार का पूरी तरह से वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से कहा है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश 4 भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे। वहीं जहां भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में लेंगे और कपुरुष नाम के राक्षस का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन बढ़ते पाप को देखते हुए कलयुग के अंत में सिर्फ एक राक्षस नहीं होगा, जिसकी वजह से दुनिया में सिर्फ अधर्म का राज होगा। कली जैसे असंख्य राक्षस होंगे, जिनमें से एक खतरनाक और मायावी होगा अभिमाना सुर। इसी राक्षस का वध गणेश के हाथों होगा। कलयुग के अवतार में गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण और शूपकर्ण होगा। भगवान के हाथों में खड़क होगा। अपनी इच्छा से गणेश जी से और अस्त्र शस्त्र को प्रकट करेंगे। पापियों के बढ़ते मनोबल और धर्म की हानि से गणपति की आंखों में क्रोध